हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, वेलकम करते हैं आज के फेसबुक लाइव सेशन पे। मेरा नाम वंश वैश्य और मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं स्टूडेंट हूँ। और एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका नाम टियांस ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो आज पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के ऊपर काम करती है, वेल्थ के ऊपर काम करती है और दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स पे काम करती है, जिसका नाम है बेरोजगारी एंड हेल्थ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। तो चलिए आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। आप सभी के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा जो सेशन है वो है प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। हमने पहले अभी सेशन लिया था, एक दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसपे मैंने बात करा था मोबाइल नेगेटिव रेडिएशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल नेगेटिव रेडिएशन एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट। हमने एक दिन पहले हमने एक सेशन लिया था, उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू आया, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आया एंड सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों ने इस बारे में जाना। मुझे जान के बहुत अच्छी खुशी हुई, कई लोगों के कॉल्स भी आए, कई लोगों को अच्छा भी लगा ये सेशन और कुछ लोगों की डिमांड पे आज इस सेशन को मैंने दोबारा रखा। और आज का सेशन का टॉपिक मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। मतलब क्या हुआ? प्रिवेंशन का मतलब हो गया बचाव, सुरक्षा पहले से। किससे? इलाज होने से पहले। मतलब अगर आप बचाव कर लेते हैं इलाज करने से पहले अपने आप को, तो वो सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी रहता है, किफ़ायती भी रहता है। मतलब क्या हुआ? जैसे ये कहावत तो आज आपने बहुत सभी लोगों से सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन आज के ज़माने में हम चीपर वर्ड इसको ज़रूर जोड़ते हैं। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? चीपर क्यों? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई भी व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप देखते होंगे कई सारे लोगों के पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज दाव पे लग जाती है, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। दिस इज द ओनली रीज़न दैट वी ऐड द वर्ड चीपर। अब आज की मीटिंग के आज के सेशन में आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हमने चीपर वर्ड का इस्तेमाल क्यों करा है। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स है जिसके बारे में आज मैं आप सभी को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये फैक्ट्स और फिगर्स मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स रिसर्च करके बनाए गए हैं, रिसर्च करके आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। और कुछ ज़रूरी जानकारी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अपनी हेल्थ को ठीक रख रहे हैं और अपने साथ साथ कई करोड़ों लोगों को भी ठीक कर रहे हैं, संग में बीच में पैसा भी कमा रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे इस लाइन पे, इस क्यूट पे, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आया कहाँ से एक्चुअली। तो सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, कई सारे लोगों के कमेंट्स आए, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्विट है, ये पता है आपको सभी को क्विट कब आया? ये मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लाइन कब आई हम लोगों को सुनने में? पहली बार दुनिया में कब सुनने में आई थी? ये आई थी 1500 में, मतलब 16th सेंचुरी में ये लाइन हमें सबसे पहले सुनने में आई थी, 1500 ईयर में। जो कि एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, जिनका नाम था डेसिडेरस इरास्मस। ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है लेने में, लेकिन बस आपको इतना जानना है, ये सबसे पहले लाइन जो आई थी हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले आई थी 1500 ईयर में। तब से हम ये लाइन सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन आज लगभग इसको कितने साल हो गए हैं? लगभग 500 से ज़्यादा साल हो गए, 500+ ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन कितने लोग आज इस बात पे अमल करते हैं, ये बारे में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं, ओनली 25 to 30 मिनट्स का होगा, जिसमें मैं केवल फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करूंगा। अब हम जानते हैं कि ये जो लाइन आई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मेन प्रिंसिपल आज के ज़माने में क्यों फिट बैठता है? क्योंकि आज जो मॉडर्न, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन होते जा रहे हैं, उस तरीके से हर चीज़ें हमारे लिए मॉडर्न होती चली जा रही है। आप देख रहे हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखते चले गए। पहले के ज़माने में अगर कंपेयर करे जाए, तो जितने भी एजेड लोग होते थे वो क्या करते? सुबह उठ के हार्ड व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, कसरत करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, जैसे जैसे हमारे पास मशीनें आ गई हैं, हम लोग और आलसी होते चले गए हैं। जैसे हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे घर पे खाना आ जाता है।
हमें कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वॉशिंग मशीन आ जाती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत, अगर जाना भी है तो पैदल की बजाय हमारे पास स्कूटीज, बाइक्स, कार सब कुछ है, मतलब सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन हमारे पास जो इतना बड़ा शरीर है, इसके लिए कोई भी मशीन नहीं बनाई गई है। सारी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन इस बड़ी बॉडी के लिए कोई भी मशीन नहीं बनाई गई है। लेकिन इसका भी आंसर आपको लास्ट सेशन तक मिलेगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम बात कर रहे थे कि आज के ज़माने में क्यों, क्योंकि आज जो मॉडर्न हेल्थ सेंटर हो गया, आज जो मॉडर्न हेल्थ केयर हो गई है, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से, मॉडर्न तरीके से मॉडर्न बीमारियों का इलाज करा जा रहा है। इसलिए आज ये वर्ड चीपर ज़रूर ऐड करा गया है, क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो जो भी आपको इस सेशन में इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप कहीं भी बैठे हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी डायरी पेन लेके, और ये सेशन आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट, जिससे हम अपने हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है अवॉइड स्मोकिंग। आप स्मोकिंग अवॉइड करके अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग डेथ हो रही है स्मोकिंग से। वन ऑफ द मेजर रीजन स्मोकिंग, और इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। ड्रग्स सबसे हाईएस्ट, अल्कोहल सबसे हाईएस्ट। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया मेंटेन अ हेल्दी डाइट। मतलब क्या हुआ, आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं, आपको क्या करना है, अपनी एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है। अगर आप अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा इसमें रीजन बताया गया है वो है कीप एक्टिव। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, अपने आप को एक्सरसाइज करते रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने ये स्टेटमेंट दिए हैं। ये कुछ पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट अपलाइन अरविंद पांडे सर आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। इसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेट योर हेल्दी स्नैक। मतलब क्या हो गया, जो भी हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं, जैसे क्या होता है, हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जंक फूड खा लिया, कुछ खा लिया। हमें क्या करना है, उसकी जगह पे फ्रूट्स, जूसेस और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके करना है, सैलेड्स का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ मेजर्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप ठीक रह सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंशन की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल के ज़माने में सब लोग बिजी शेड्यूल होने के कारण ना कोई एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना ही कोई बैलेंस डाइट ले पा रहा है, ना ही कोई एक्टिव है, और ऐसी डिसीजेस का शिकार बन रहा है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं जिनको हम। ऐसी डिसीजेस में इंडिया नंबर 1 है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो है डायबिटीज, वो है हमारा लो इम्यून सिस्टम, वो है हमारी बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। ये सारी डिसीजेज क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग लैक ऑफ प्रिवेंशन करते हैं, हम लोग प्रिवेंशन नहीं करते, जबकि हम इलाज पे डिपेंड रहते हैं कि हाँ चलो जब भी हम बीमार हुए तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हम अपना इलाज करा लेंगे। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसके कारण आज पूरे इंडिया में कम से कम 16 लाख लोगों की ऐसे ही डेथ हो रही है कि उनको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अपडेटेड डाटा बता रहा हूँ कि आज पूरे इंडिया में मोर देन 16 लाख पीपल की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको एट अ टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जो उनको चाहिए होता है। अब ये क्यों नहीं मिल पाता है, इसका रीज़न आप भली बात ही जानते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, हमारा अवेयरनेस ना होना, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास अवेयरनेस ना होना। दूसरा रीज़न है हम अपने आप को प्रिवेंशन नहीं कर सकते। तीसरा रीज़न हम बता सकते बोल सकते हैं वो है ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हो सकता है उसमें भी कुछ कमियां हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने लोकेलिटी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे अभी एक बहुत ही जानने वाले, बहुत ही अच्छे हमारे लोकेलिटी में एक डॉक्टर साहब थे। उनकी कोरोना हो गया उनको पॉजिटिव, और उनकी डेथ हो गई। जब एग्जैक्ट रीज़न पता चला गया, हो सकता था वो कोरोना से रिकवर हो जाते, लेकिन जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में पहुँचे तब उनको इंसुलिन ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो हो गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने प्रूव हो गया कि हो सकता है हम लोग अगर पहले से प्रिवेंशन लेते, अगर हमारे पास हेल्थ सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता, तो इस तरीके के कई सारे केसेस आज हमारे इंडिया में नहीं हो रहे होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, अब ये जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका साइड इफेक्ट्स क्या हो रहा है, कभी देखा है, कभी सोचा है? क्योंकि कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ।
हमारा जो इंडिया है कई सारे पोजीशंस में नंबर 1 है, कई सारी फील्ड्स में नंबर 1 है, तो कई सारी फील्ड्स में नीचे से भी नंबर 1 है। अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन में हाँ टॉप 3 में आता है, नो डाउट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्पीसीज, नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है। सब डोमेस्टिक कंट्री, सॉरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका कानून सबसे बड़ा है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ और तथ्य। इंडिया डायबिटिक पेशेंट का कैपिटल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पूरे वर्ल्ड में इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पेशेंट इंडिया में है। सबसे ज़्यादा महिलाओं से रिलेटेड होने वाली दिक्कतें, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्मोन डिसऑर्डर, थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं। चलिए अब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात करते हैं। मान लीजिए अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करेंगे या उनके पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लगवाएंगे, जो भी उसका प्रिस्क्रिप्शन फीस होती है उसको पेड करेंगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा और हमें टैबलेट्स दे देगा, मेडिसिन दे देगा, सिंपल। क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी का ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथी। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी का ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथी। अब जब एलोपैथी का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो सभी लोगों को भली बात ही पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। 100% इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन तब भी हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। क्यों? फिर से मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्यों? क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ प्रिवेंशन। क्योंकि हमारे पास हमें नॉलेज नहीं है कि हम कैसे अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकें। अब इसके एडवर्स इफेक्ट और क्या क्या हो रहे हैं वो भी जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इस इंडिया में, इंडिया जो है वो टॉप 3 कंट्रीज में एक आता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रेट बूम कर रही है। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टॉप 3 में से इंडिया आता है, जो सबसे ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, टॉप 3 कंट्रीज में। ड्रग्स कंपनी में, ड्रग इंडस्ट्री में भी इंडिया टॉप 3 में आता है, जो मेडिकल ड्रग इंडस्ट्री में डील करती है। जो पूरे वर्ल्ड में 70% एलोपैथी की दवाइयां इंडिया से लोग लेते हैं। हो सकता है कहीं से रॉ मटेरियल कहीं और से बनाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया, पूरे इंडिया में करीब मोर देन 10,000 इन नंबर, लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश हैं आज इंडिया में एलोपैथी दवाइयों को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक दावा करा गया है 2035 में ये जो इंडस्ट्री है हमारी हेल्थ की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एलोपैथी की, वो करीब $100 बिलियन की, $100 बिलियन की पहुंच जाएगी। मतलब लगभग 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो जाएगी ये 2035 में। क्यों? लोगों के पास कुछ और सॉल्यूशन ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं? बस जैसे ही हमें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, जैसे ही हमें सर का दर्द हुआ, जैसे हमें बुखार हुआ, एक गोली ली, मेडिकल स्टोर पे गए, गोली ली और हम लेके आ गए, दवा ली, डॉक्टर ने दवा बताई और हम लेके आ गए। कभी दवा वर्ड को सुना है? दवा का मतलब होता है किसी मर्ज को दबा देना। दवा देने का मतलब हो गया थोड़े टाइम तक तो वो सेफ रहेगा, जैसे ही आपने दवाई का असर हमारे शरीर में खत्म हो गया वैसे ही आपको वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। और हम इस तरीके से पूरी जिंदगी में, और एक ऑन एन एवरेज निकाला गया है कि एक व्यक्ति पूरे साल भर में अपने छोटे छोटे खर्चों में, जैसे बुखार, जुकाम, सर दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब में करीब 2 लाख रुपए खर्च कर देता है एक व्यक्ति पूरे साल भर में। 2 lakhs ओनली। आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? छोटे छोटे खर्चे होते हैं, नॉमिनल। चलो आज 10 रुपए की दवाई ले आए, चलो आज पर्चा लग गया 500 रुपए का, या हम लोग आज बिल बन गया डॉक्टर साहब का, ज़्यादा बन गया, 10,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, छोटा सा ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो 1 लाख रुपए खर्च हो गए। इस तरीके से करते करते एक व्यक्ति अपने ऊपर करीब 2 लाख रुपए का खर्च करता है एक साल में। फॉर स्मॉलर माइनर प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। अभी इसमें हार्ट अटैक नहीं जोड़ा है, इसमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं जोड़ा है, इसमें लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं ऐड करा है। अगर आप उसके खर्चे जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी बॉडी को एक गाड़ी से कंपेयर करूं तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाती है, अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो कम से कम 1.5 से 2.5 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा होता है। मेरे ख्याल से एक स्विफ्ट डिजायर आ सकती है इतने में, ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छी बाइक आ सकती है, हायाबुसा बाइक आ सकती है। नेक्स्ट, अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट पे, सॉरी अभी हम छोटे से बड़े से, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चलते हैं। हार्ट अटैक हो गया, इसके बाद आते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अगर हम ब्रेन स्ट्रोक पे बात करें तो अगर किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जब आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना एडमिशन कराते हैं, जी हाँ अपना एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एडमिशन होता है, जैसे स्कूल में एक एडमिशन होता है ना, एडमिशन पहले आइए, अपना पर्चा लगवाइए, फॉर्म भरवाइए, 1000 रुपये का पर्चा, 500 रुपये का पर्चा, उसके बाद डॉक्टर की फीस पे है वो, उसके बाद डॉक्टर आएगा, ट्रीटमेंट करेगा,
आपसे एक एक चीज का पैसा लिया जाता है हॉस्पिटल में, ग्लव्स का पैसा, दवाइयों का पैसा, बोतल का पैसा, हर चीज का एक एक पैसा हिसाब करा जाता है। इस तरीके से अगर एक पेशेंट कराता है 7 दिन का खर्चा निकलता है करीब 2.5 से 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए मैक्सिमम बता रहा हूँ एक पेशेंट पे, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जैसे पेशेंट पे। और इसके भी हम लाइव एग्जाम्पल हैं, तभी इस इंडस्ट्री में आए और आज ये आंकड़े, ये फैक्ट्स मैं आप सभी के सामने पेश कर पा रहा हूँ। इसके बाद और बड़े पे आते हैं किडनी डायलिसिस की पेशेंट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम हो गई। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट पे जाते हैं तो इस पे कम से कम कुछ नहीं 7.5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक बहुत अच्छी फैमिली सीटर कार आ सकती है आज आपके घर में, अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराए तो एक अच्छी गाड़ी या फैमिली सीटर कार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट और ऊपर आते हैं, सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट, करीब 15 से 16 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम है ये लीवर ट्रांसप्लांट में। तो आप सोच सकते हैं इतने लाखों रुपए आप केवल और केवल एक छोटे से, मतलब अगर हमें जानकारी नहीं होती है कि हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, इस वजह से आप 15 से 16 लाख रुपए अपने हॉस्पिटल्स में पे कर देते हैं। इसी वजह से ये इंडस्ट्री आज के ज़माने में 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है अगले 4 साल में, 2025 में। आप ही का पैसा लेके आप ही को दिया जा रहा है। अब ये आ कहाँ से रही प्रॉब्लम्स, आ कहाँ से रही? ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के ज़माने में मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब हमारे जो खाने में टॉक्सिफिकेशन करा जा रहा है, जहरीले पदार्थ डाले जा रहे हैं, इनकी वजह से। अर्बनाइजेशन कारण की वजह से, अर्बनाइजेशन का मतलब समझते हैं शहरीकरण होना, नई नई बिल्डिंग्स बनना, ऑक्सीजन की कमी रहना, पेड़ कटना, उसकी जगह पे हमारे पास कहना चाहिए ऑर्गेनिक खेती की जगह केमिकल खेती होना, ठीक है ना, समझ रहे ना ये सारी चीजें। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना, पॉल्यूशन का बढ़ना, तो यही सारी चीजें क्या हो रही है, हमारे सामने साइकिल बनती चली जा रही है। आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, आपके सामने खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और सॉल्यूशन के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आपके पास ही प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास ही सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि लोगों के पास इसकी नॉलेज ही नहीं है कैसे हम प्रिवेंशन कर जाएं। लेकिन थैंक्स टू ऑल द हेल्थ एडवाइजर्स एंड द सीनियर्स एंड द मेंटर्स who are included, who are currently working in our health industry, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ के उनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा जो लोग आज हेल्थ इंडस्ट्री में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त एंड डायनेमिक फाउंडर है इस टियांस ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर ली जनियान जी, जो पूरे वर्ल्ड में हार्मनी, हेल्थ, पीस का काम करते हैं। वो इस पे काम करते हैं कि आप कैसे 100 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं विदाउट एनी ड्रग, विदाउट एनी मेडिसिन। इस तरीके से पिछले 26 सालों से पूरे वर्ल्ड में 190 से ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं और आज लाखों करोड़ों लोगों को अपनी नेचुरल पैथी से एडवांस इक्विपमेंट के द्वारा ऐसे ऐसे बीमारियों का ट्रीटमेंट करा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा है जिसका हमें सॉल्यूशन आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलता। और ये प्रॉब्लम्स हमारे घर में शुरू होती है। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो हम लोग खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है, हम लोग 6th क्लास में पढ़ते थे, हमारी जो थाली होती है उसमें बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, हमारी थाली में पूरी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सैलेड होनी चाहिए, रायता होना चाहिए, कर्ड होना चाहिए। ये होती है हमारी बैलेंस डाइट, जिसमें हमें हर तरीके के विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल सकें, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल के बिजी शेड्यूल में, आप थाली तो छोड़िए, आप अपने लिए 1 गिलास पानी भी नहीं पी रहे हैं। करेक्ट बात है, कई सारे लोगों से सुनते हैं, इवन कहीं ना कहीं मैं भी आपको बता दूं, कहीं पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो एक दिन में 2 गिलास पानी पीता था बस, इसके अलावा कुछ नहीं, एक खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ये फैक्ट्स बातें हैं, ये फैक्ट है। हो सकता है आपके आसपास सराउंडिंग्स में भी लोग होंगे। कारण ओनली प्रिवेंशन, आपको जानकारी नहीं है कि हम कैसे अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकें। मैं बार बार फोकस इसी बात पे करूंगा आज कि हाउ यू इग्नोर द प्रिवेंशन, आप कैसे प्रिवेंशन को इग्नोर कर रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो प्रिवेंशन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हुआ अगर आपने अपनी प्रिवेंशन नहीं करा? आप लाखों रुपए सबसे पहले हॉस्पिटल्स को खर्च कर रहे हैं, आप आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब आप अवेयर नहीं होंगे वही डुप्लीकेशन आज आपके आने वाली जनरेशन में होगा, वो भी प्रिवेंशन नहीं लेंगे। आगे चल के आप अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं,
जिसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली कारण आप ही बनते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर के लिए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने बच्चों के लिए और हम अपने आगे आने वाले लोगों के लिए, जनरेशन के लिए प्रिवेंशन मेजर्स नहीं ले रहे हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति वाकई में जानना चाहता है कि अगर अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब आगे का सेशन उन लोगों के लिए है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है टियान्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में एक पैथी को प्रमोट करती है जिसका नाम है TCM पैथी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थेरेपी। ये कौन सी थेरेपी है? पूरे वर्ल्ड में पिछले 5,500 साल पुरानी पद्धति है जिसका आज हमारे सामने एडवांस इक्विपमेंट के माध्यम से ट्रीटमेंट करा जा रहा है। ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर पे आधारित है, जिसका एक जीतता जाता एग्जाम्पल है बाबा रामदेव जी, जो योगा कराते हैं, योगा सिखाते हैं और एक्यूप्रेशर पे फोकस करते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि हमारे हाथों में इस तरीके से आप दबाएंगे तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अगर इस पॉइंट को दबाओगे तो आपका शुगर ठीक हो जाएगी, इस पॉइंट को दबाओगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, यही हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ये काम करते हैं हमारे फैन की स्विच की तरह। जैसे अभी आप पीछे देख रहे हैं, जैसे ये लगा हुआ है स्विच बोर्ड, अगर आप इस स्विच को दबाएंगे तो जो ऊपर फैन है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो हमारी बॉडी की वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फैन को स्विच को ऑन करेंगे, करंट दौड़ेगा, हमारा फैन बनना चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर अंदर की वायरिंग खराब हो जाए तो फैन चलना बंद। इसी तरीके से हमारा शरीर, अगर ये हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम ना करें या हमारे अंदर वेन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाए, हमारा शरीर चलना बंद हो जाएगा। यही एक प्राकृतिक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। वरना तो हमें हॉस्पिटल तो बने हुए हैं, हर कुन्ने पे बने हुए हैं, झोला छाप डॉक्टर भी बैठे हैं आज आपको ठीक करने के लिए, जो कहते हैं कोरोना ठीक हो जाएगा, ठीक है, दवाई से ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल्सो फॉल्स। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर आज के ज़माने में एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को फिट रख सकते हैं, अपने आगे आने वाली जो प्रॉब्लम जिनके बारे में आज आपको पता भी नहीं है उनसे भी आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। इस पैथी में बताया गया है अगर आप 4 चीज़ें छोड़ दें और 3 चीज़ें अपना लें तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि हमारी पैथी ब्लड सर्कुलेशन पे आधारित है। हमारी पैथी ब्लड सर्कुलेशन पे काम करती है। कैसे? 4 वाइट पॉइजन बोले गए हैं, 4 पॉइजन। पहला है नमक, साल्ट। आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है। अब मैं आपसे कहूँगा नमक खाना छोड़ दीजिए तो कई सारे लोग हंसेंगे, कई सारे लोग मजाक उड़ाएंगे कि नमक खाना कैसे छोड़ दें। एक्चुअली क्या है, जो आप नमक खाते हो, अगर आप 5 ग्राम नमक डेली खाते हैं तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं। अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, आपको आगे चल के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। आप नमक की जगह आप सेंधा नमक खाइए, रॉक साल्ट का इस्तेमाल करिए, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा जहर वो है चीनी। जो हम बाजार से, मार्केट से चीनी खरीद के लाते हैं ना, जिसको हमें लगता है बहुत मिठास है, कई सारे चाय पीते हैं। चाय में क्या होता है, एक तरह के केमिकल्स होते हैं, चीनी में भी केमिकल होते हैं जो हमारे माइंड पे काम करते हैं और हमें नशा होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कई लोग कहते हैं चाय, हमें सोने के लिए चाय चाहिए, नींद आने के लिए चाय चाहिए और नींद से खुलने के लिए, मतलब नींद खोलने के लिए भी चाय चाहिए। ये अजीब ही तरीके का नशा है। क्यों? क्योंकि जो चीनी उसमें डाली जा रही है उसमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करा जा रहा है जो हमारे ब्रेन की नसों को कमजोर करता है। तीसरा, मैदा और मैदा से बनी चीजें। मैदा और मैदा से बनी चीजें हो गई हमारे जंक फूड्स, मोमोज, चिली पोटैटोज वगैरह, जितने भी जंक फूड्स आ रहे हैं आज के ज़माने में, चाउमीन वगैरह, ये सारे के सारे जंक फूड हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। अगर आप 1 प्लेट मोमोज खाते हैं तो 21 दिन तक वो मैदा हमारे आंतों में चिपक जाती है और वो 21 दिन तक हमारे हाथों में चिपकी रहती है और हमारे इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फंक्शन करना भूल जाती है, उसकी सारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। चौथा इसमें बताया गया रिफाइंड ऑयल। जो बाजार में जितने भी नेचर फ्रेश, फॉर्च्यून, इस तरीके के ऑयल्स आते हैं ना, वो हमारे लिए 100% नुकसानदेह वाले हैं। आप बाजार में जितना भी ले आइए, सब में केमिकल होता है। सबका रॉ मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका वेस्ट मटेरियल का ये लोग पैकेट में डाल के आज हमारे मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये फैक्ट बात है, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने खुल के बोल पा रहा हूँ। कहीं गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह क्या इस्तेमाल करना है? जब क्या है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चारों चीज़ें छोड़ दीजिए तो आप इस जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? आप नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉक साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, खांड इस्तेमाल कर सकते हैं। कई कई जगहों पे खांड प्रोवाइड करी जाती है जो ऑर्गेनिक होती है। सबसे अच्छा है गुड़ इस्तेमाल करिए, गुड़ जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जो हर तरीके से आपके लिए काम आता है। तीसरा, मैदा और मैदा से बनी चीजें ही छोड़ दीजिए खाना, वो बहुत नुकसानदायक है, उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, खाना ही छोड़ दीजिए। चौथा है हमारे पास रिफाइंड ऑयल की जगह आप पीली सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, अपने सामने निकलवाइए, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट। पीली सरसों का तेल जो आपके बॉडी से बाहर के लिए भी और बॉडी के अंदर की दोनों के लिए बेनिफिट है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं एक ऐसी थेरेपी जो प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करती है 100%। अब अगर आप ये 4 चीजें छोड़ देंगे, जो कि आज की डेट में इम्पॉसिबल है, मुझे पता है। अगर अभी कहीं शादी बारात में चले जाएंगे तो अगर आप यही देखते रहें कि अगर इसमें नमक नहीं, मुझे नमक खाना छोड़ना है, मुझे चीनी खाना छोड़नी है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, तो आप शादी अटेंड कर ही नहीं पाएंगे, कोई फंक्शन अटेंड कर ही नहीं पाएंगे। इवन मार्केट से जो भी आप चीजें लेके आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सारी चीजें पड़ी हुई है। तो लाइफस्टाइल तो हमारा ऐसा हो गया है, ये लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ चुका है, लेकिन हम इसका अल्टरनेट क्या ले सकते हैं? हमारी थेरेपी में बताया गया इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है हार्ड एक्सरसाइज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है हार्ड एक्सरसाइज। सुबह उठ के कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की फास्ट जॉगिंग करना, यह है हार्ड एक्सरसाइज। ऐसी जॉगिंग करना जिससे आपके अंडरगारमेंट से भी पसीना निकलना चालू हो जाए, उसे कहते हैं हम हार्ड एक्सरसाइज। आपको जिम डेली 1 से 2 घंटे कसरत करना, जिम जाइए, योगा करिए। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जुम्बा, कई सारे लोग जानते होंगे जुम्बा, जो बहुत पॉपुलर है। जुम्बा एक तरीके का डांस होता है जिसमें आप एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करते हैं, उसको बोलते हैं जुम्बा। उसको आप करिए, वो आपको फिजिकली फिट रखेगा, मेंटली फिट रखेगा। क्योंकि हमारी थेरेपी में ये भी बताया गया है, अगर आप साउंड, जो हमारा म्यूजिक सिस्टम होता है ना, वो भी हमारे मेडिटेशन के लिए बेस्ट होता है। तो ऐसे साउंड, मतलब म्यूजिक सिस्टम के संग अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, उसका एक कॉम्बिनेशन जुम्बा करके, तो आप 100% अपने आप की बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेंगे। दूसरा इसमें बताया गया डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बॉडी में सबसे ज्यादा जहरीले केमिकल्स होने की कहना चाहिए, और सबसे ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया जो भी टॉक्सिक वेस्ट हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वो सारे टॉक्सिक वेस्ट हमारे शरीर के बाहर निकलने चाहिए, उसको बोलेंगे हम डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे अगर आप अपने, जैसे आपने एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है, उन्होंने मेरे को एक कॉमन एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि हम सब लोग अनुभवों से सीखते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, कमरे को बंद कर दीजिए पूरी तरीके से, उसमें एक भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे जब आप 1 महीने बाद आएंगे, आपको टेबल पे धूल नजर आएगी जरा सी। क्यों? क्योंकि वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इतना सब कुछ प्रोटेक्शन करने के बाद भी आपको अगर टेबल पे धूल नजर आ रही है, तो आप जरा सोच के देखिए, आप जो इतना बड़ा शरीर बाहर लेके जाते हैं, इतने बड़े पॉल्यूशन बड़े शहर में, कार्बन्स में, ऐसी जहरीले गैसेस में, जब आपका इतना बड़ा शरीर बाहर जाता है, तो सोचिए उसमें कितने तरीके के टॉक्सिक वेस्ट अंदर आ सकते हैं, नाक से, मुंह से, कान से, हर तरीके से। तो अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में ऐसी जहरीले पदार्थों को पैदा कर देगा जिससे आगे आने वाली बीमारियां आपको पता ही नहीं चलेंगी और आपको लाखों रुपए का खर्चों का बिल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? निरंतर अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्वेटिंग से, पसीने के माध्यम से। पसीना कब निकलता है? जब हम निरंतर पानी पीते रहें और हम एक्सरसाइज करते रहें। तीसरा इसमें बताया गया बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? सुबह खाइए राजाओं की तरह, दोपहर को खाइए भूख शांत करने के लिए, और शाम को खाइए केवल और केवल भूख लगे तो खाइए, वरना बिना खाए सो जाना चाहिए भिखारियों की तरह। मतलब क्या है? अगर आपको ये डाइट बैलेंस कर रहे हैं तो आप 100% प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं अपने शरीर में, और उसको कैलोरीज की मात्रा से बर्न कर पा रहे हैं। अब बहुत ही फैक्ट बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। होता क्या है? जैसे इसका अपोजिट, हम लोग क्या करते हैं? सुबह तो खाते हैं भिखारियों की तरह, भाई अपने काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, 2 ब्रेड खा लिए, निकल लिए चाय पी के, ठीक है। दोपहर को खाते हैं, अपने ऑफिस में लंच बॉक्स खोल के देखते हैं, तो जो सुबह की भूख होती है ना, उसको शांत करने के लिए हम दोपहर को खाना खाते हैं। शाम को क्या करते हैं? जब ऑफिस से, बिजनेस से थक थका के आते हैं, तो नहा धो के बढ़िया तरीके से एसी में बैठ के बढ़िया वाले छोले भटूरे, मटर पनीर, और कहना चाहिए जो भी आपके लजीज खाना होता है सब कुछ खाते हैं। इवन अभी भी कुछ लोग खाना खा के हटे होंगे, या खाना खा भी रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँगा। पता है क्यों? ये बताना क्यों ऐसा क्यों कहा गया है?
क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन जान लीजिए ऐसा क्यों कहा गया है। हमारी पैथी के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 8 से 9 बजे का टाइम, 7 से 8 बजे का टाइम होता है परफेक्ट खाना खाने का, डिनर करने का। 8 बजे के बाद आपको एक भी अन्न का दाना अंदर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 8 से 9 बजे में जो आप खाते हैं वो 20% जहर होता है। 9 से 10 के बीच जो भी आप खाना खाते हैं वो 40% जहर होता है। 10 से 11 के बीच जो भी आप खाना खाते हैं वो 60% जहर होता है। और 11 से 12 के बीच और 12 बजे के बाद जो भी खाना खाते हैं वो 100% जहर होता है। ये 100% जहर है, टॉक्सिक वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो खाना होता है वो खाना क्या होता है, खाना हमारे शरीर को मैदा नहीं चाहिए, हमारे शरीर को आटा नहीं चाहिए, हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे पदार्थ चाहिए। अगर आपको ये सारे पदार्थ मिल रहे हैं और आप उनको बर्न कर पा रहे हैं, उनकी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, तो आप फिट हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप 12 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आप सीधे जाके बेड पे चले जाते हैं, कोई भी टहलने नहीं जाता। क्यों? थक जाते हैं, कॉमन सी बात है। वो धीरे 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 आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की दिक्कत, गैस्ट्रिक अल्सर, डिप्रेशन, एसिडिटी। ये एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का, आपका प्रॉपर डाइट ना लेना। मैं लेकिन लकी हूं बहुत, और जितने भी टीआईएनसी के लीडर्स हैं वो बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे जबरदस्त फूड सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे जबरदस्त इक्विपमेंट्स हैं जो हार्ट एक्सरसाइज, डिटॉक्सिफिकेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन पे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूं आज यहाँ मीटिंग में बैठे हुए जितने भी टीआईएनसी के लीडर्स हैं, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप रखते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। आज जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट अटेंड कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराइए और एक टीआईएनसी लीडर के बॉडी का हेल्थ चेकअप कराइए जो पूरी तरीके से सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। एक हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से केवल 5 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है या नहीं है, विदाउट एनी चेकअप, विदाउट एनी मेडिसिन। केवल 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड्स लगेंगे मुझे आपके इम्यून सिस्टम को चेक करने के लिए। एक ऐसा इक्विपमेंट है। अगर ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा और मेरे पोस्टर पे आपको सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में 190 से ज्यादा देशों में ऐसे प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करा रहे हैं जो कि हमारी बैलेंस डाइट पे फोकस करते हैं। अब कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है बैलेंस सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। हम खाना तो खाते हैं, अगर खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा फूड सप्लीमेंट, एक ऐसा फूड जो हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है जो हमें खाने के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे चीजों को जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, अंदर डाइटरी फाइबर्स लेते हैं, विटामिन मिनरल्स लेते हैं, उनको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट्स। चलिए एक और बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले फूड सप्लीमेंट्स पता है आप सभी को किसने इजाद कराया था? सबसे पहले कहां पाया गया था फूड सप्लीमेंट? सबसे पहले फूड सप्लीमेंट पाया गया था 1912 में। इस फूड सप्लीमेंट का वर्ल्ड का इस्तेमाल 1912 में करा गया था। एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, डॉक्टर फंक, FUNK, डॉक्टर फंक थे, जिन्होंने एक ऐसे विटामिन का इजाद करा था, वर्ल्ड विटामिन का इजाद करा था और उसी को सप्लीमेंट का रूप दिया था। 19th सेंचुरी से सप्लीमेंट वर्ड का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि तभी से हमारी हेल्थ की स्थिति खराब हो गई। अब ये जो फूड सप्लीमेंट है, अब मैं आपको बताता हूं एक अंतर। हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा चले जाए लेकिन जानकारी देना बहुत जरूरी है। अंतर बताता हूं आपको, डिफरेंस। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रही है उसमें नंबर 1 आती है US। आप उसमें देखेंगे वहां पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह ये सारी दिक्कतें कोई नहीं पाई जाती हैं। वहां पे उनके एनवायरमेंट चेंजेस होने की वजह से दिक्कतें पाई जाती हैं। वहां पे कोई भी बैलेंस डाइट होने की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे लोग अभी से प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। वहां पे लोग इस बात पे फोकस करते हैं जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं उसका अगर हम फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करें तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, इसमें अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और फ्रांस और नॉर्वे,
ये टॉप 10 कंट्रीज में से आती है और इंडिया 179th कंट्री है 189 कंट्रीज में जो कि सप्लीमेंट्स पे फोकस करती है। 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 179th कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2018। और अभी अब हो सकता है रैंक बढ़ गई हो सकता है इंडिया टॉप 100 में भी आ गई हो, क्योंकि आगे चल के 2025 तक हेल्थ की इंडस्ट्री सप्लीमेंट्स के मामले में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, ये मैंने आज आपको फैक्ट बताया। कौन से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको आज बता देता हूँ। क्यों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि टीएनसी के लीडर्स को कोई भी इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं वो एक वेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट का दिमाग लगा के बनाए जाते हैं, जो रूट कॉज पे काम करते हैं कि कैसे आपकी सेल्स को, आपके टिश्यूज को, आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखा जाए, पूरा मेंटेन करा जाए। तो इस तरीके के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करा जाता है जिनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 700 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, मोर देन 700 सर्टिफिकेट्स। एक ऐसे सप्लीमेंट्स जो उसका इस्तेमाल नासा के साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल करते हैं। नासा के हम लोग ऑथराइज्ड सप्लायर हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टियान्स स्पिरुलिना। ठीक है, ये ऐसा सप्लीमेंट है जो नासा के ऑथराइज्ड नासा के एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते हैं। जो भी व्यक्ति अपना प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, अगर इसके 4 से 5 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको उसके भोजन से मिलने वाले प्रॉपर विटामिन मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में हजारों कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हम लोग नासा के ऑथराइज्ड सप्लायर हैं इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, आज हम देखते हैं कई सारे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। ये आपको प्रॉब्लम रहेगी अगर आप दवा लेते रहेंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, हमारे पास एक सप्लीमेंट है डेट इज कॉल्ड FOS पाउडर। आप सभी लोग देख सकते हैं FOS पाउडर। ये सारे सप्लीमेंट्स हम लोग यहाँ इस्तेमाल होते हैं। जो भी व्यक्ति इस FOS पाउडर को इस्तेमाल करता रहेगा, ना ही उसको कभी कॉन्स्टिपेशन, ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स, गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके बाद मतलब इस तरीके के हमारे पास 600 से ज्यादा सप्लीमेंट्स। अगर मैं हर सप्लीमेंट के बारे में बताने बैठूं तो ये सेशन करीब 12 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आज आपको ऐसे सप्लीमेंट्स कुछ नाम बता रहा हूं जो आज आपको लेना जरूरी है। अगर आपने नहीं लिए तो आपकी भी गिनती उन 16 लाख लोगों में आ सकती है जो लोग अपने सब बॉडी को ठीक रखने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हर साल बेवजह दवाइयों के माध्यम से अपनी जान खो बैठते हैं। तो हमें ऐसे लोगों में नहीं आना है। हमें कैसे लोगों में आना है? हमें उन वर्ल्ड के 5% लोगों में आना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो लोग आज पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। और इसमें भी आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में 5% लोगों में से अमेरिका के सबसे ज्यादा लोग, और फिनलैंड जो हैप्पीएस्ट कंट्री अभी अनाउंस हुई है, सबसे सेफेस्ट एंड हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, जो सबसे ज्यादा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करती है, नॉर्वे, जर्मनी, रशिया, ऐसी कंट्रीज जो टॉप 10 कंट्रीज में आती हैं। और सप्लीमेंट्स की कई सारी कैटेगरीज होती है, कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ फिश ऑयल होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये सब कहलाते हैं सप्लीमेंट्स, विटामिन, मल्टीविटामिन। तो हमें क्या करना है? इन सारे पदार्थों को लेना है, इन सारी सब चीजों को इस्तेमाल करना है अगर आप प्रिवेंशन मेजर्स लेना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। वरना हमें क्या है, हमारे पास अलग अलग जगह पे कई सारे मेडिकल स्टोर्स खुले हैं जो आजकल की डेट में बहुत अच्छा टर्नओवर अर्न कर रहे हैं। 12-12 बजे तक दुकानें खुली हैं। आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं घर पे, प्रॉपर लाइफ स्टाइल को फॉलो ना करके, और खुद ही उसका सॉल्यूशन, उल्टा सीधा सॉल्यूशन लेते हैं, जिससे आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं बस आज आपको इस सेशन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें स्वस्थ और हेल्दी जीवन जीना है, वेल्दी, हेल्दी और एक अच्छा जीवन जीना है, तो हमें दवाइयों को छोड़ के अपने बॉडी पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी क्योट दी गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर सेशन को एंड करेंगे।
इंटेलेक्चुअल्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, जीनियसेस प्रिवेंट देम। समझ में आया मतलब? फिर से रिपीट करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, जीनियसेस प्रिवेंट देम। मतलब क्या हुआ, जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो तो इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति जीनियसिस है जो प्रॉब्लम्स को होने नहीं देता है, पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर ले लेता है। तो आप जीनियस हैं या आप इंटेलेक्चुअल हैं, या हम सब लोगों को भली भांति पता है। क्योंकि अगर आप 1 मिलीग्राम प्रिवेंशन ले लेते हैं ना, तो वो आपका 1 किलोग्राम क्योर के बराबर खर्चा बचा सकता है। नहीं आया समझ में? अगर आप 1 मिलीग्राम मतलब अगर आप थोड़ा सा भी प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं तो आपका इतना बड़ा क्योर का खर्चा बचा सकता है, इलाज का खर्चा बचा सकता है। तो जो भी इस मीटिंग में डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ पे ये था किसी भी पैथी को अपोज करना नहीं, मेरा मकसद यहाँ पे है प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। केवल आप अपनी बॉडी पे प्रिवेंटिव मेजर लीजिए और इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करिए, टियान सप्लीमेंट को इस्तेमाल करिए, अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने आसपास नियर एंड डियर को कोरोना जैसी महामारी से बचाइए। और इसका एकमात्र कारण है केवल और केवल अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, अपनी बॉडी की सेल्स को हमेशा रीजनरेट रखना, रीएक्टिवेट रखना, नथिंग एल्स। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी आगे चल के धीरे धीरे करके मैं इस सेशंस को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अधिक जानकारी मैं आप सभी लोगों से आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर आपको दे सकता हूँ, ताकि जिसको भी डाउट हो इन सप्लीमेंट्स को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं और उन व्यक्तियों से भी डिस्कस कर सकते हैं जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में बिठाया, इस सेशन के बारे में नॉलेज दी। सबसे पहले आप उनसे डिस्कस करिए और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स, थैंक यू फॉर अवर ग्रेट अपलाइन। हमारे ग्रेट अपलाइन है जो इस बिजनेस में आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, जिनके माध्यम से आज आप सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय अरविंद कुमार यादव सर को, हमारे ग्रेट अपलाइन कामनी सिंह मैम को और अरविंद कुमार पांडे सर को, जो इंडिया के टॉप मोस्ट अचीवर है, जिन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हजारों लाखों लोगों को ठीक कराया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।